नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में आज सियासी संग्राम छिड़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक संजय सरावगी ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की। लखीसराय में इस साल हुए 9 लोगों की हत्या का मामला उठाया तो स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने अपने गृह क्षेत्र में दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने की बात कई बार दोहराई, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहद नाराज हो गए। सदन के भीतर सीएम और स्पीकर के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। क्या चलिएगा? आप इस तरह से हाउस चला रहे हैं? आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। आप कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं इसको दूसरे दिन देंगे? बिहार विधानसभा में लखीसराय के मुद्दे पर सोमवार को भी गर्मा गर्म बहस हुई। शुरुआत में सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने बार बार लखीसराय में पिछले 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या की बात उठा दी। सदन में सवाल खड़े किए तो मुख्यमंत्री के आश्वासन और तल्खी के बीच स्पीकर ने बहुत बड़ी बात कह डाली। पहले सुनिए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा का ये बयान। आप इतने बड़े आसन पर बैठा करके, और मैं एक दारोगा का, एक थाना प्रभारी का, एक डीएसपी की भी बात को नहीं रख पाता हूं। विधायिका का कई प्रश्न इस पर उठा है, आप लोगों की बैठक में यह मामला उठा है। जैसा आप कहें, जैसे कहें सदन चलाना, उसी तरह से सदन चलेगी। दरअसल विजय कुमार सिन्हा के गृह क्षेत्र से जुड़ा यह मामला है, जिस पर अपनी पीड़ा सदन में खुद स्पीकर रख रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ, किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपनी नाराजगी जाहिर की, वो भी सुनिए। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं सुन रहा था, इसीलिए हम हाउस में आए हैं, इसीलिए हम हाउस में आए। ये काम है सरकार का जवाब देना, और मैंने ऑथराइज किया है अपनी तरफ से इनको इस बात के लिए करना। हम बैठ करके सुन रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि पूरी इंक्वायरी हो रही है, और जब पूरी इंक्वायरी हो रही है तो हो गया, ये हाउस का चीज है। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और जो इंक्वायरी होती है, ये काम करना पुलिस का काम है, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए, आप संविधान देख लीजिए, और देख लीजिए, एक बार जान लीजिए। मुझको तो आश्चर्य होता है, हम इतने दिनों से हैं और फिर इस तरह की बात होती है। इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, ये बिल्कुल तो आप ही बता दे, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। मुख्यमंत्री से पहले मंत्री के जवाब से विधायक संजय सरावगी असंतुष्ट दिखे। फिर से सवाल पूछने की कोशिश की। एक बार फिर से सदन का ध्यान इस ओर उठाना चाहा, लेकिन तब तक स्पीकर की ओर से भी बार बार सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री बेहद खफा हो गए। सीएम ने कह दिया कि जांच चल रही है तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप जब इंक्वायरी हो रही है और ये हुआ, इसके लिए कोर्ट है, और जब इंक्वायरी होती है कोई चीज के बारे में और मामला जाता है कोर्ट में, आप हाउस में पूछ रहे, हाउस में बताया जा रहा है। और सदन में काफी देर मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच सवाल जवाब और तल्खी के बीच विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सीएम के गुस्से को जायज बताया और खुद को नियम कानून उन्हीं से सीखने की बात भी कह दी। एक मिनट सुन लिया जाए। दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी, ये घटना मेरे क्षेत्र से जुड़ा है। आपका गुस्सा जायज है, और संविधान हमसे ज्यादा आप जानते हैं, इसमें भी दो मत नहीं है। हम लोग तो आपसे सीखते हैं, आसन तो आपसे क्या, जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे भी सीखते हैं। और सदन चल रही है सबके सहयोग से। मैं तो आप ही की भावना को स्थापित कर रहा हूं कि कोई भी गलत करेंगे, कानून के साथ खिलवाड़ करेंगे, विधायिका को कमजोर करना चाहेंगे और प्रशासनिक अराजकता फैलाना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कतई नहीं होने देंगे। 9 लोगों की हत्या पर स्पीकर ने पुलिस को फटकारा, जिस पर मुख्यमंत्री ने गुस्से में कह दिया कि सदन ऐसे नहीं चलेगा। स्पीकर पर संविधान का खुलेआम उल्लंघन करने का भी आरोप लगा डाला और ऐसे मुद्दे रोज रोज उठाने के मतलब पर भी अपनी नाराजगी जता दी। वैसे लखीसराय जिले में साल 2022 के शुरुआती दिनों में ही 9 लोगों की हत्या हो चुकी है। स्पीकर खुद लखीसराय से आते हैं, ऐसे में 2 महीने बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने
और निर्दोषों को जेल डालने पर ही सारा बखेड़ा सदन में हो गया। वैसे मुख्यमंत्री और स्पीकर के बीच ऐसी तल्खी शायद ही पहले सुनी गई हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष के बीच कहा सुनी के बाद जेडीयू सोशल मीडिया पर इस वक्त बेहद सक्रिय हो गया है। संविधान की बात कर लीजिए, संविधान हो, स्वाभिमान और आत्मसम्मान का हनन नहीं होगा सहन। इस लाइन को जेडीयू की तरफ से, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से सोशल मीडिया पर इस वक्त पोस्ट किया गया है। आपके सामने सीएमओ बिहार का वो पोस्ट भी आप देख पा रहे हैं। ना किसी को फंसाया जाता है और ना ही किसी को बचाया जाता है। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखने की भी जरूरत है कि संविधान, स्वाभिमान, अधिकार और आत्मसम्मान का हनन नहीं होगा सहन। भागलपुर और गोपालगंज धमाकों में एटीएस ने आतंकी कनेक्शन होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस और एटीएस की जांच अलग अलग दिशा में लग रही है, जिससे अब कई सवाल उठ रहे हैं। तीन मार्च को भागलपुर धमाके के बाद तबाही की ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये धमाका इतना जोरदार था कि 3 मंजिला बिल्डिंग को धराशायी होने में मिनट भी नहीं लगा। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। भागलपुर धमाके के 5 दिनों बाद गोपालगंज के बथुआ बाजार में भी जोरदार धमाका हुआ, जिसमें 55 साल के हलीम मियां की मौत हो गई थी। दोनों ही धमाके 3 मंजिले मकान में हुए थे और वहां अवैध पटाखा बनाने का कारोबार चल रहा था। भागलपुर धमाके के 11 दिन और गोपालगंज धमाके के 5 दिनों बाद एटीएस की रिपोर्ट आई है। एटीएस की रिपोर्ट और पुलिस की थ्योरी में फर्क साफ साफ दिखाई दे रहा है। मसलन एटीएस की रिपोर्ट में धमाकों का आतंकियों से कोई कनेक्शन नहीं दिखाया गया है, जबकि बिहार पुलिस की जांच थ्योरी में बताया गया है कि अभी तक पुलिस की जांच पूरी नहीं हुई है। एटीएस की रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर गोपालगंज धमाके में दूसरे राज्यों से बारूद नहीं आया था, जबकि बिहार पुलिस का दावा है कि बंगाल से बारूद मंगाया गया था। एटीएस की रिपोर्ट में धमाके में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर से विस्फोट की बात है, जबकि बिहार पुलिस की जांच में सोडियम और सल्फर का जिक्र नहीं है। एटीएस की रिपोर्ट में विस्फोट की वजह हादसा बताया गया है, जबकि बिहार पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों के रखरखाव में लापरवाही के कारण धमाका हुआ। एटीएस और पुलिस की जांच रिपोर्ट पर सवाल इसलिए भी है क्योंकि 2 दिन पहले भागलपुर के एसएसपी ने साफ तौर पर कहा था कि पटाखों के लिए बारूद बंगाल से लाए जा रहे थे। सुनिए एसएसपी बाबूराम का ये दावा। आशीष नामक सप्लायर की गिरफ्तारी हुई है, जो कलकत्ता से बारूद लाकर यहाँ सप्लाई करता था। नवीन मंडल, महेंद्र मंडल, लीलावती, गुड्डू मंडल, इन सभी को उसने बारूद सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। एसआईटी की एक टीम कोलकाता भी गई थी, जिस दुकान से बारूद खरीदा जाता था, तो वहाँ से भी दुकानदार ने पुष्टि की है। जीएसटी वाले पक्के बिल भी दिखाए हैं, पैसे का भी लेन देन हुआ है। जाहिर तौर पर एटीएस और बिहार पुलिस की जांच में बड़ा फर्क है। तो फिर सवाल है कि क्या रिपोर्ट देने से पहले एटीएस ने पुलिस से संपर्क नहीं किया? एफएसएल की रिपोर्ट से पहले कैसे आ गई एटीएस की रिपोर्ट? ये तमाम सवालात बड़े हैं, जिसका जवाब लाजमी है, क्योंकि ये मामला मामूली नहीं है, बल्कि 16 लोगों की मौत से जुड़ा है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। पटना सिटी में बीच बाजार एक दुकानदार की हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां आप देख सकते हैं कि बाइक पर सवार 3 लोग पहुंचते हैं और फिर पिस्टल निकालकर एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, जिसके बाद उनमें से एक पैदल यहां से भागता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है, जबकि 2 बाइक पर सवार होकर यहां से निकल जाते हैं। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त सड़क पर देखिए भीड़ भाड़ है, हर तरफ आपको चहलकदमी नजर आ रही होगी, लोगों की मौजूदगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे यहां पर कुछ हुआ ही ना हो। मृतक का नाम उपेंद्र पासवान है, जो कि सड़क के किनारे दुकान लगाकर पान गुटखा बेचने का काम करता था। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश में उपेंद्र की हत्या की गई है। पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। सहरसा में सीएसपी संचालक की हत्या के बाद जमकर हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने नौहट्टा थाने में घुसकर तोड़फोड़ और हंगामा किया है। अपराधियों ने नौहट्टा
थाने की अगर बात करें, जरा इन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। ये तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएसपी संचालक की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद नाराज लोगों का हंगामा भी फूटता है। और नौहट्टा के बलवा चौक के पास सीएसपी संचालक रमेश चौधरी की लूट के दौरान हत्या की गई। रमेश चौधरी से 5 लाख रुपए कैश, लैपटॉप और मोबाइल फोन की लूट की गई है। और इस घटना के बाद लोग भड़क जाते हैं और जमकर हंगामा किया जाता है। थाने के बाहर लोगों की मौजूदगी, नाराज लोगों की मौजूदगी देखिए किस तरीके से। जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की भी मांग और व्यवस्था पर भी सवाल। गोपालगंज में ट्रक ने 5 छात्रों को कुचल दिया, जिसके बाद लोगों ने करीब 5 घंटे तक NH-27 को जाम रखा। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने यहां से लोगों को खदेड़ा है। आज सुबह 10 बजे भोपतपुर गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे और इसी दौरान बेकाबू ट्रक ने इन बच्चों को कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को इलाज के लिए गोरखपुर रेफर किया गया है। काफी देर बाद NH से जाम हटाया गया। डीएम ने कहा कि उपद्रव करने वालों की पहचान की जा रही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पटना पुलिस ने कमिश्नर का OST बनकर ठगी करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए व्यक्ति का नाम संजय कुमार है, जो खुद को पटना के कमिश्नर का OST बताकर लोगों के साथ, अधिकारियों के साथ, इसमें आम और खास सभी लोग शामिल हैं, जिनसे रुपए की मांग की जा रही थी। इसके अलावा कई और लोगों से जिनमें मांग की गई है रकम की। 5 अलग अलग मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इस शख्स के तरफ से किया जा रहा था। इस मामले में 12 मार्च को पटना के गांधी मैदान थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था। पकड़ा गया व्यक्ति नालंदा का रहने वाला है, जिसकी गिरफ्तारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर की गई। के कार्यालय में किसी तरह का कोई कार्य हो, कोई उद्देश्य हो तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं और आपका कार्य आसानी से मेरे द्वारा करा दिया जाएगा। उसके एवज में इसके द्वारा यह भी बोला जाता था कि काम कराने के लिए आपको हमको कुछ ये पैसे भी देने पड़े। खबर गोपालगंज से, जहां के बैकुंठपुर में संदिग्ध स्थिति में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। परिजन शराब से मौत की बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन इसे स्वाभाविक मौत बता रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें दिनेश शर्मा और जयकिशन भी शामिल हैं। मृतक दिनेश का जिसकी मौत हुई है उसके 5 बच्चे हैं। वहीं जयकिशन यादव की बात करें तो शादी हुए सिर्फ 1.5 साल ही हुए। बताया यह भी जा रहा है कि शराब पीने के बाद जयकिशन यादव की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो जाती है। परिजनों ने रात में ही दाह संस्कार भी कर दिया। ये सब पी के खाना के जगह उछाल बोले बनी तो डॉक्टर कहलन कि मर गई। 5 गो लड़का 12 सनम ताना उड़ी के लागे हम लेके। हालांकि प्रशासन शराब से मौत से इस वक्त इनकार कर रहा है। साफ साफ उसका यह कहना है कि शराब से इन लोगों की मौत हुई ही नहीं। डीएम का कहना है कि जांच में किसी की भी शराब से मौत की बात सामने नहीं आई है और सभी लोगों की स्वाभाविक मौत हुई है। ने यहाँ भी काम किया है। कल हमारे पूरी एक्साइज की टीम भी रेड किया है तो कहीं पे इस तरीके का कोई सबूत नहीं मिला है। तो हम जो विभिन्न तरह की खबरें चल रही है उसमें हम लोग खंडन करते हैं कि इन लोगों का डेथ किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से। विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सीतामढ़ी के पैलेस हॉल में फिल्म का पहला शो हाउसफुल रहा। दर्शकों के वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ फिल्म की शुरुआत हुई। फिल्म के बाद दर्शकों ने फिल्म की काफी तारीफ की है। दर्शकों ने बड़े पर्दे पर कश्मीर की सच्चाई को दिखाने के लिए फिल्म मेकर के प्रति आभार भी जताया। पहली बार बॉलीवुड में इतना नॉन बायस फिल्म बना है। इससे पहले शिकारा आया था, जो शिकारा में काफी ज्यादा बायसनेस और लव स्टोरी और फिक्शन था। उस हिसाब से एक रियलिस्टिक फिल्म जो बॉलीवुड बनाया वो पहली बार है। और आई वुड लाइक टू थैंक विवेक अग्निहोत्री जी, जिन्होंने इतना ब्रेव स्टेटमेंट लिया है। आई ऑल्सो बिलीव कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है
शायद कोई और गवर्नमेंट होती तो ये फिल्म हमारे तक नहीं पहुंच पाता. So I really thank the whole team for taking the risk, and special thanks to all the crew members and Vivek Agnihotri ji, जिन्होंने इस फिल्म को इतना नॉन बायस्ड और एक अलग दूसरे पर्सपेक्टिव से दिखाया है. वहीं नवादा में भी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इस फिल्म को देखने के बाद लोग अपने अपने तरीके से इसे लेकर रिएक्शंस भी दे रहे हैं. दर्शकों ने कहा कि जो लोगों से आज तक छिपाया गया वो इस फिल्म के जरिए बताने का काम किया गया है. साथ ही कश्मीरी पंडितों की फिर से कश्मीर में पुनर्वास की मांग भी अब उठने लगी है. बताना चाहता हूं कि इस फिल्म में एक सच्चाई रखा गया है जो कि कहीं न कहीं यह इस फिल्म के माध्यम से उजागर हो पा रहा है और आम लोगों के पास पता चल रहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या उत्पीड़न हुआ है इस देश में, जो कि छुपा हुआ था. और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऐड हर एक व्यक्ति को करना चाहिए कि इस फिल्म के माध्यम से सच्चाई रखना चाहिए कि आखिर क्या किस कारण से यह आंदोलन बन रहा है. फिल्म किस कारण से इस फिल्म को इतनी मिल रही है देखने के दर्शक पहुँच रहे हैं, क्योंकि इसमें सच्चाई है. इसको फिल्म तो नहीं कहा जा सकता, ये तो हकीकत है, यथार्थ है. और कश्मीरी पंडित के बारे में तो लोग पहले से भी जान ही रहे थे, लेकिन हकीकत जो है आज दिखाने का कोशिश किया गया है. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है. आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड. इस न्यूज हेडलाइंस के